हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करने वाली हूँ। आप में से कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ को डालने के लिए, सो आई थॉट कि आज कर देती हूँ। एंड अगर आपको ये पढ़नी हो, इवन दो मैं यहाँ पर स्नैपशॉट डाल दूँगी अपनी ही वीडियो में जब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो, देखना हो कहाँ पर है, तो सैमी की जो लेटेस्ट अपीयरेंस रिलेटेड वीडियो है उसके नीचे आप जा सकते हो, वहीं पे आपको मिल जाएगी। सो अब मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। एंड चलो अब पहली सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, आर यू रेडी? मैंने लिटरली ओवरनाइट क्लियर स्किन मैनिफेस्ट किया है। मैंने कल पूरा दिन सिर्फ ये अफर्म किया कि मेरी स्किन एकदम परफेक्ट है, और जब मैं नींद से उठी मेरे एक्ने स्कार्स गायब हो गए और एकदम से स्मूथ और शाइनी हो गए मेरे स्किन। आप सबको सैमी की बात मानकर कंटिन्यू अफर्म करते रहना ही चाहिए। अब सुनते हैं दूसरी सक्सेस स्टोरी को, यानी और ज़्यादा मोटिवेटिंग है। मैं श्योर नहीं हूँ ये लड़का है लड़की है, शायद लड़का होगा, पता नहीं, बट मैंने लड़की के फॉर्म में कर दिया, इवन दो ही सगाई, आई एम नॉट श्योर। सो शायद लड़की होगी, आई डोंट नो। नाम जब नहीं होता ना, पहचानने में बहुत मुश्किल होती है, बट एनीवेज इट डजंट मैटर। चलो अब मैं सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैं रोबोटिकली अफर्म कर रही थी कि आई हैव माई ड्रीम बॉडी एंड एवरी डे आई गेट प्रिटियर एंड स्किनियर। हाँ, प्रिटियर एंड स्किनियर बोला, मे बी लड़की होगी, आई डोंट नो। हिंदी में ये एफर्मेशन कुछ ऐसे होंगे गाइस। मेरे पास अब मेरी ड्रीम बॉडी है और हर दिन मैं सुंदर और पतली होती जा रही हूँ, और अब मुझे पूरे रिजल्ट्स मिल गए हैं। तो इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया, इन्होंने बस दो एफर्मेशंस को बार बार दोहराया रोबोटिकली कि मेरे पास अब मेरी ड्रीम बॉडी है और हर दिन मैं सुंदर और पतली होती जा रही हूँ। ये उनके एफर्मेशंस थे दो। एंड उन्होंने बोला कि उनको पूरे रिजल्ट्स मिल गए। और इनके ये कमेंट के नीचे कुछ लोगों ने सवाल पूछा, तो मैं सीधा जवाब सुना देती हूँ आपको कि उन्होंने क्या लिखा। तो इन्होंने ऐड किया कि मैं सिर्फ यही मानती रही कि मेरी बॉडी 3D में बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे मैं हमेशा से चाहती थी, और इसी सोच में मैं डटी रही। मेरे बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मैंने उन सारे स्ट्रगल्स को इग्नोर किया और बस ऐसे सोचा कि मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे मैं खुद को हमेशा से देखना चाहती थी। तो मेरे लिए लिविंग इन दी एंड ने कमाल का काम कर दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके लिए जो काम करता है आप वही करो, क्योंकि कमाल का काम वही करेगा। अभी इन्होंने गाइस बोला है कि ये इन्होंने क्या एग्जैक्टली मैनिफेस्ट किया वो एफर्मेशंस देकर। ये सब करने से मेरी वेट लॉस हुई और मेरी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर भी बदल गई। और हाँ, अब यही मेरी 3D है, मेरी नई रियलिटी, जो मैंने फाइनली मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मैंने अपनी सोच को 4D में रखा, जहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं ऑलरेडी वैसे ही दिखती हूँ जैसे हमेशा से दिखना चाहती थी। तो गाइस, जिसको नहीं पता, लिविंग इन दी एंड का मतलब है कि ऐसे सोच रखना कि आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। चाहे कितने भी डाउट्स आए आपके 3D में, मतलब आपकी रियलिटी में जो भी दिखे, बुरे सिचुएशंस दिखे, फिर भी उसको इग्नोर करना और एक स्टेबल माइंडसेट रखना कि यस, मेरी विश पूरी हो गई है ऑलरेडी, तो इसको बोलते हैं लिविंग इन दी एंड। किसी ने पूछा था मुझे लिविंग इन दी एंड का मतलब क्या होता है, तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। इट्स प्रीटी इजी, सेम थिंग। लेकिन अगर आपको लिविंग इन दी एंड प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो आप बस रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो। ये भी आपको ट्रेन करती है आपके माइंड को। मैं रोबोटिकली अफर्म करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आसान रोबोटिकली अफर्म करना लगता है। लेकिन ऑफ कोर्स लिविंग इन दी एंड वो बेस्ट होता है, बिकॉज लिविंग इन दी एंड मतलब वो माइंडसेट रखना कि हाँ, जो आपको चाहिए वो विश आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सो अगर आपको मुश्किल लगता है वो, देन इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट विथ रोबोटिकली अफर्मिंग, एंड वो भी उतना ही पावरफुल है, बिकॉज इट टेक्स यू टू लिविंग इन दी एंड वाली जगह पर। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यस, चलो अब मैं आपको तीसरी और आखिरी सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। गाइस, आपको सच में इस अमेजिंग औरत का विश्वास करना चाहिए। सैमी के वीडियोस के वजह से मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो है अपीयरेंस से रिलेटेड। मैंने लिटरली सच में एक हफ्ते के लिए अफर्म किया और मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच से लेकर 5 फीट 6 इंचेस तक हो गई। दूसरी जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी है वो है प्रोमिनेंट डबल आईलिड्स। जैसे मैं
जैसे मैंने सोचा बिल्कुल वैसे ही पलकें हैं मेरी अभी। नाक का शेप भी मैं जैसे चाहती थी वैसे ही मैनिफेस्ट हो गया, और साथ ही में मेरे पास अभी परफेक्ट स्किन है जिसमें अब पिंपल्स नहीं आते हैं। और मेरी बॉडी पहले पेयर शेप्ड थी और अभी मेरी बॉडी हो गई है आवर ग्लास शेप्ड, मेरे मैनिफेस्ट करने की वजह से। एंड गाइस, इस कमेंट के नीचे कुछ लोगों ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने जवाब ये दिया, मैंने जितना कम हो सके उतना कम आईना देखा, मैंने अपनी रियलिटी में प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया और कंसिस्टेंटली एफर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं थक चुकी थी वेट कर करके। तो मैंने एफर्म किया, मैंने तब तक एफर्म किया जब तक रिजल्ट्स नहीं मिले मुझे। एंड गाइस, इन्होंने एक टिप भी दी कि समझ लो अगर आपको किसी एक्टर या एक्ट्रेस या मॉडल जैसे या फिर इवन अपनी मम्मी जैसे आपको दिखना हो, आप बेसिकली जिसको भी एडमायर करते हो, अगर उनके जैसे फेशियल स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए तो आप एफर्म कर सकते हो कि मैं बिल्कुल इसके जैसे दिखती हूँ, या सब कहते हैं कि वाओ तुम इसके जैसे दिखती हो, या सब कहते हैं कि मैं बिल्कुल उसके जैसे दिखती हूँ। तो आप ऐसे एफर्मेशन बना सकते हो। मैं फिर से बोलती हूँ, मैं बिल्कुल इसके जैसे दिखती हूँ, या फिर ये सब लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल उसके जैसे दिख रही हूँ। तो ये कुछ आप एफर्मेशन, सॉरी गाइस मैं ना बहुत थक गई हूँ। कैन यू बिलीव इट, आज मुझे 7-8 घंटे लगे ये वीडियो बनाने में। आई मीन अक्सर ऐसे 4 घंटे में शायद ख़त्म हो जाता है, और छोटा वीडियो होता है तो मतलब 2-3 घंटे, 3.5 घंटे टाइप। आई मीन ऑल द थंबनेल्स एंड एवरीथिंग। तो आज मैंने सोचा, बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, अभी भी मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, आई नीड टू ईट फूड। बट एनीवेज क्योंकि मैंने सोचा कि चैट जीपीटी यूज़ कर लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए। मैं गई, मैंने ट्रांसलेट करने को रखा चैट जीपीटी पे, एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, वो जो ट्रांसलेशन थी, मतलब इट वाज गुड बट इट साउंडेड वेरी रोबोटिक, मतलब वेरी प्रोफेशनल एंड मतलब वेरी प्रॉपर। और मैं ऐसे इतना भी प्रॉपर, इतना भी रोबोटिक बात नहीं करती हूँ। सो दैट्स वेरी अनलाइक मी। सो आई लाइक मैंने सोचा कि नहीं, अपने तरीके से ही कर लेते हैं, इट्स फाइन। एंड मैंने ये भी सोचा हेल्प लेने की चैट जीपीटी, क्योंकि मैं रोज़ अब भी अपलोड करने वाली हूँ ना, तो बट देन आई वाज लाइक नहीं, जाने दो क्योंकि वो फील नहीं रहेगा ना। सो हाँ, एनीवेज, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी इससे रोज़ अपलोड करने वाली हूँ 1 महीने तक। इट्स अ चैलेंज टू माई सेल्फ जो मैंने खुद को दिया है। एंड क्योंकि आई मीन मेरे अपलोड ना करने के रीजंस थे, बट कभी कभार ऐसा होता था कि आई यूज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट, तो मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती थी। तो नाउ आई एम लाइक 1 महीने रोज़ कर लेते हैं, फिर आदत पड़ जाएगी शायद, यू नेवर नो, पता नहीं। एंड उसके बाद सो एक्चुअली आपसे कल मिलती हूँ। एंड सॉरी अगर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुए, आई एम रियली नॉट इन अ मूड ऑफ फिक्सिंग इट राइट नाउ। मुझे खाने जाना है, सो बाय, वरना मैं बहुत हैंग्री हो जाऊँगी, मैं किसी को खा जाऊँगी वरना। सो ओके, बाय, टाटा।